नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, सदीना लाइब्रेरी में उपेंद्र कुशवाहा जी की बैठक कर रहे हैं। उस बैठक में जदयू के समर्पित कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और उस बैठक में निर्णय लेना है कि जदयू को कैसे मजबूत किया जाए। इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ धीरज कुशवाहा जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या जदयू कमजोर है, क्या बैठक बुलाने की जरूरत पड़ी है? पहले तो ये हम कहना चाहेंगे कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कोई जदयू को मजबूत करने के लिए बैठक नहीं बुलाए हैं। बैठक इसलिए बुलाए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कैसे मजबूत हो। उनको पार्टी का कोई चिंता नहीं है, वो अपने को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जदयू में जो पद मिला है या जदयू में जो है, जदयू ने इतना मान सम्मान दिया, उसका दुरुपयोग केवल कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सिन्हा लाइब्रेरी में आप देखे होंगे कि दावा किया जा रहा था कि इनके साथ करोड़ों लोग हैं। अगर रैली ही करना था या मिशन ही करना था तो पटना का सबसे बड़ा हॉल है बापू सभागार, जिसमें 5000 लोग बैठते हैं, वहां बुलाना चाहिए था। सिन्हा लाइब्रेरी में 50 लोगों का चेयर लगता है, उसमें क्या चर्चा करेंगे। और आप तो देख ही लिए कि कौन लोग आए हैं जदयू के एक लोग भी नहीं गए हैं। केवल उनके महात्मा समता फुले परिषद के केवल समर्थक लोग, केवल समर्थक ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। और फेलम फेल है, इससे जदयू को कोई कुछ लेना देना नहीं है। जदयू अपने अभी जो आगामी जो 25 फरवरी को पूर्णिया के गांधी मैदान में जो महागठबंधन का जो एक बहुत बड़ा जनसभा है, उसकी तैयारी में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी लगे हुए हैं। काम हो रहा है और हम लोग भी उसी तैयारी में लगे हुए हैं। इस सब चीजों का हम लोग कोई नोटिस नहीं लेते हैं। ये तो वो तो बोल रहे हैं कि जदयू कमजोर कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बैठे हुए लोग, इसको मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को बुलाए हैं कि उनसे राय मशवरा लेंगे जदयू को कैसे मजबूत किया जाए। उपेंद्र कुशवाहा जी अपने आप को कहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के छोटे भाई हैं, डीएनए एक है, तो उनको खुद मिल बैठकर बात करना चाहिए। घर की बात रोड पे थोड़े की जाती है। जनता, बिहार की जनता सब देख रही है। ये सब केवल भ्रम फैलाने के लिए और अपना दुकान चलाने के लिए केवल काम हो रहा है। इससे कोई लेना देना नहीं है। जदयू कैसे कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है। बैनर पोस्टर तो जदयू का लगा। अब देखिए, अब लगा के कर रहे हैं, इसमें तो पार्टी के नेतृत्व को लोग फैसला करेंगे। ये तो कार्रवाई क्यों नहीं आप लोग कर रहे हैं? ये तो हम व्यक्तिगत कहते हैं, कार्रवाई का मांग करते हैं कि कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि किसी भी दल में रह के दल के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए था। अगर जदयू को मजबूत करने की बात होती तो जदयू के ऑफिस में प्रदेश कार्यालय में कर्पूरी सभा, तो जदयू के ऑफिस में प्रदेश कार्यालय में कर्पूरी सभागार है, उसमें बैठकर चर्चा होती, उसमें मजबूत करने के लिए निर्णय लिए जाते हैं। कुछ नहीं है। ये किसी के गोद में बैठकर इस तरह का भ्रामक बात फैला रहे हैं। कहीं अपना डील कर लिए हैं और ये जाने वाले हैं, इसलिए पूरा नौटंकी है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि किसी न किसी के बहकाव में आकर और किसी न किसी के डील में आकर ये कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन है इसके पीछे? अब तो वही बताएंगे। बार बार दूसरे से हक की बात करते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किस हक की बात कर रहे हैं और आपने जदयू के लिए क्या किया है। कहते हैं कि जदयू कमजोर हो रही है, तो पिछले 17 सालों में 3-4 बार आपने हमेशा जदयू को कमजोर करने का काम किए हैं, कभी मजबूत करने का काम नहीं किए हैं। आपने पार्टी का जरूर विलय किया था, लेकिन आपने कभी भी जदयू को अपना नहीं समझा, किराया का घर ही समझा और अपने समर्थकों को पार्टी के संगठन से दूर रखने का काम किए। अगर आप काम किए रहते सही में तो उसका दिखता। अभी आगामी आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें अगर आप लग के मेहनत करते, महागठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीट जब प्राप्त करती, तो हम लोग जरूर मानते कि आपके आने से मजबूत हुआ है। आप तो 2000 इलेक्शन के बाद में आए और 2024 से पहले चल दिए। क्या आपकी बात हुई थी, ये आपको स्पष्ट करना चाहिए। और उपेंद्र कुशवाहा जी कोई बात किसी से सलाह नहीं लेते हैं, केवल ये दिखावा है। उनके साथ जो 5-10 लोग समर्थक जो रहने वाले, जो मुख्य नेता की बात कर रहे हैं, उन्हें आप देखिएगा आजकल चलेगा, उसके बाद निर्णय लेंगे और प्लान करेंगे। अच्छा, जदयू ये नुका छुपी वाला खेल क्यों खेल रही है? अगर उपेंद्र कुशवाहा पार्टी गाइडलाइन से हटकर कुछ काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? एमएलसी है, रामेश्वर महतो वो भी है, चाहे माधव आनंद है, चाहे सुभाष कुशवाहा जो प्रदेश उपाध्यक्ष है, तमाम पार्टी के जो नेता हैं वो लोग उसमें सम्मिलित है। अगर पार्टी गतिविधियों में वो लोग शामिल हैं, मतलब तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, कोई पार्टी का पदाधिकारी नहीं रहा है, केवल वो लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के समर्थक हैं और समर्थक जो करता है वही काम वो लोग कर रहे हैं। उन लोगों में पर क्या हम टिप्पणी करें। और रही बात कार्रवाई की, तो हम जरूर मांग करेंगे जदयू के नेतृत्व से कि इस पे जल्दी विराम लगना चाहिए, क्योंकि
बड़े नेता लोग जब इस तरह के काम करेंगे, पार्टी के विरोध काम करेंगे, तो आम कार्यकर्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई करना चाहिए। नहीं, क्योंकि एक सवाल भी उठ रहा है कि जदयू इसलिए नहीं कार्रवाई कर रही है कि उसको डर है कहीं ना कहीं कि पार्टी टूट जाएगा, और एक बड़ा जनधार वाले नेता माने जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा, इसलिए डर रही है जदयू। जदयू अपने दम पर जीत हासिल किया है और उनका कोई योगदान नहीं रहा है जदयू को डेवलप करने में। जरूर अपने आप को जताते हैं कि समता पार्टी के काल के समय से काम कर रहे हैं, लेकिन आप देखे होंगे कि 2 बार जनता द्वारा चुन के सदन गए हैं। उसके बाद जितने बार सदन गए हैं माननीय नीतीश कुमार जी के कृपा से गए हैं। वो जब भी कमजोर हुए हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ आए और अपने आप को मजबूत किए, और मजबूत करके उसके बाद में जदयू को कमजोर करने के लिए हमेशा काम का भाई हैं आप। उपेंद्र कुशवाहा जी एक कह रहे हैं कि जदयू का बैठक है, लेकिन उसमें कहीं पोस्टर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कहीं फोटो भी नहीं लगा हुआ है, क्या कहेंगे? खुद वो अपने आप को सब घोषित जदयू का उत्तराधिकारी मानने लगे हैं, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मानने लगे हैं। यही प्रॉब्लम है और कोई बात नहीं है। आपको जदयू में रह के काम करना चाहिए था, क्योंकि 2025 तक माननीय नीतीश कुमार जी को जनादेश प्राप्त है। बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया है। 2025 के बाद क्या होगा ये कौन जानता है, लेकिन इनको रह के काम करना चाहिए था। राजनीति में धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रखिएगा, बहुत कुछ हो सकता था। ये धीरज कुशवाहा थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि जदयू का कोई भी कार्यकर्ता उस बैठक में शामिल नहीं है। जो भी है वो उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक है, और इन्होंने अपने व्यक्तिगत तौर पे मांग किया है कि उपेंद्र कुशवाहा और तमाम जो उसमें सम्मिलित बैठक में है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। आप भारत लाइव देखें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।